हेलो डियर फार्मर स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, टॉप 30 एमसीक्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी आपका टॉपिक है उससे चुनिंदा 30 एमसीक्यू का हम सीरीज लेके आए हैं इसमें, जिसमें आपको 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाला है। ये किसके लिए है? ये एग्जिट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है। और उनके लिए एक थोड़ा सा लाइन बनता ही है, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है और डीपीपी क्लियर करना उसका सबूत होता है। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है बच्चों। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके सामने आया है डीपीई का एग्ज़ाम। तो डीपीई का एग्ज़ाम का क्लियर करना उसका सबूत होगा। किसका सबूत होगा? मेहनत का फल मीठा होता है उसका सबूत होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप देख लीजिए इसमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा टॉपिक है, किस किस टॉपिक में आपका क्वेश्चन आएगा। हिमेटैनिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा टॉपिक है। हिमेटैनिक्स हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हो गया, टॉपिकल एजेंट हो गया है, डेंटल प्रोडक्ट हो गया और मेडिसिनल गैस। ठीक है, इन सब टॉपिक का चुनिंदा 30 एमसीक्यू अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फेरस एस्कॉर्बेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। फेरस और स्कॉर्बेट किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फेरस से क्या हो जाता है? फेरस किसको बोला जाता है? आयरन को बोला जाता है। आयरन को बोला जाता है। एस्कॉर्बेट मतलब क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। अब जिनका बायोकेमिस्ट्री में विटामिन्स का जितना भी विटामिन्स का अनदर नेम है वो क्लियर है, तो ये बहुत ही इजी से समझ में आ गया होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को बोला जाता है। विटामिन सी को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन ए, विटामिन सी प्लस आयरन, जिसको बोला जाता है फेरस एस्कॉर्बेट बोला जाएगा। विटामिन बी में बहुत सारा होता है। B1 हो गया, B2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12, ऐसे बहुत ही सारा नाम है और उसके अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नेम है। ठीक है, HCl भी नहीं ही होगा, सल्फर के साथ भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या है? विटामिन सी एंड आयरन होगा इसका सही आंसर। आपका नाम में ही छुपा था। फेरस आयरन को बोला जाता है। एस्कॉर्बेट किसको बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोला जाता है? विटामिन सी को बोला जाता है। ठीक है, विटामिन सी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक है, एग्जामिनर आपको इससे टफ से टफ और दे सकता है। हम आपको ये चारों का चारों अच्छे से याद हो जाए इसलिए आपको ये सारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फेरस, कार्बोनिल आयरन। ठीक है, कार्बोनिल आयरन का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। आयरन हो गया है मतलब Fe हो गया है, कार्बोनिल हो गया है मतलब CO हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है? ए में है। ठीक है, फेरस प्लस Fe प्लस CO होल ट्वाइस 5 रहेगा इसका फॉर्मूला। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 5। ठीक है, अब इसके जगह पे हो जाएगा C4 हो गया, FeCO 3 हो गया। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कितना कार्बोनिल है? 5 कार्बोनिल है। ठीक है, 5 कार्बोनिल कंपाउंड है। तो FeCO5। ठीक है, FeCO5 इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे? आयरन प्लस सल्फेट है, फेरस सल्फेट बोला जाता है। और इसमें 7H2O को भी बहुत अच्छे से याद रखना है।
5H2O 6H2O भी दिया जा सकता है, तो आपको 7H2O को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ALOH होल ट्वाइस पे 2 आ जाएगा, होल ब्रैकेट के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल आयरन बोला जाता है, ठीक है। फिर आयरन हो गया तो Fe हो गया, कार्बोनिल CO, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको 5 रहेगा, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो पहले इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि कार्बोनिल आयरन को हाईली प्योर आयरन भी बोला जाता है। कार्बोनिल आयरन को हाईली प्योर आयरन भी बोला जाता है। फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया है, FeCO5 होता है, और इसको आयरन सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है डाइटरी में, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। किसमें? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कंडीशन पे पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amount of HCl secreted in the stomach increases known as, आपका स्टमक है, ठीक है। एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक सीमा होता है, ठीक है। अगर हम मान ले ये चीज़, अगर आपके पेट में HCl का अमाउंट हो गया है 10 तक का होना चाहिए, ठीक है, 10 तक का होना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है अगर 10 से ज़्यादा बढ़ के 18 हो गया, 17 हो गया, उस कंडीशन पे क्या कहलाएगा? हाइपोक्लोराइड कहलाएगा, हाइपोक्लोराइड कहलाएगा, एक्लोरेडिया कहलाएगा, या फिर हाइपर क्लोराइडिया कहलाएगा, या फिर हाइड्रेशन कहलाएगा। हाइपो मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? HCl कम होगा। ए में क्या? ए मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट एंटी, ठीक है। तो ए क्लोरहाइड्रिया मतलब क्या हो गया? HCl एकदम ना के बराबर रहेगा, या फिर रहेगा ही नहीं। हाइपर मतलब क्या हो गया? हाइपर टेंशन मतलब क्या? टेंशन ज़्यादा बढ़ जाना, तो हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा होना। तो क्या है इसमें? HCl ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन मतलब क्या हो गया? वाटर अगर ज़्यादा आया तब की कंडीशन में है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? हाइपर क्लोरिडिया, ठीक है। हाइपर क्लोरहाइड्रिया आएगा किसमें? HCl जो है सीक्रेट होगा स्टमक में ज़्यादा, ठीक है। स्टमक में ज़्यादा सीक्रेट होगा HCl, तो उस कंडीशन में बोला जाएगा हाइपर क्लोरहाइड्रिया बोला जाएगा। सही आंसर क्या होगा? हाइपर क्लोरहाइड्रिया होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जो मैं आपको समझाई थी, नॉर्मल कंडीशन में इतना होना चाहिए, अगर कम हुआ तो क्या हो गया? इससे कम हो गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है? ए क्लोरहाइड्रिया हो गया, मतलब इसमें ना के बराबर, एकदम ना के बराबर HCl रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? ज़्यादा हो गया है, ये जो अमाउंट है इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाएगा, या फिर कैलिन को बोला जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया है तो देखिए यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, अब इसी के जगह में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया गया है, तो इसलिए आपको एक बार में ये पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर इसी के जगह पे मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता तब की कंडीशन में आप इसको कैसे याद रखोगे? मिल्क लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना। मिल्क लिक्विड फॉर्म में होगा मतलब वाटर फॉर्म में, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड से आपको याद रखना है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को बोला जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgOH2 होगा। इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, लैक्सेटिव और एंटी एसिड में ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोला जाता है। सोडियम किससे डिनोट होता है, Na से होगा। कार्बोनेट मतलब कार्बन हुआ और ओनेट O3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है ये सोडियम, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या है, सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट हो गया। OH है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये दोनों हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हमने बनाया, सोडियम और कार्बोनेट को, बाई को हम बनाए ही नहीं, बाई क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये यहाँ पे है NaHCO3। ठीक है, CO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सोडियम का Na हो गया, बाई का H हो गया और CO3 कार्बोनेट का हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए तो Na2CO3 आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो NaHCO3 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा था बी, NaHCO3। इसी को बोला जाता है बेकिंग सोडा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं, ब्रेड सोडा बोलते हैं, कुकिंग सोडा बोलते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या था, NaHCO3 होता है। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इज द सिनोनिम्स ऑफ। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसको बोला जाता है, सॉल्ट से रिलेवेंट है, मतलब क्लोराइड आना चाहिए, क्लोराइड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, सल्फ्यूरिक एसिड में है क्या, नहीं है, H2SO4 लिखा जाता है इसको। नाइट्रिक एसिड में होगा क्या, H3NO3 हो जाता है, HNO3 हो जाता है, HNO3 हो जाता है। फास्फोरिक एसिड होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड माइनस। ठीक है, क्लोराइड आयन है इसमें, इसीलिए क्या हो गया, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसको बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। और इसी को भी और क्या बोला जाता है, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाता है। HCl सिंबल होता है, 36 इसका क्या है, ये 36 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। एसिडिफाइंग मतलब क्या होगा, HCl का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा पेट में, उसको बोला जाता है, स्टमक में HCl का अमाउंट बढ़ेगा, उसको बोला जाता है एसिडिफाइंग एजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज सिनोनिम्स फॉर। अब बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है, अभी जस्ट इससे पहले थोड़ा से क्लास में हम इसको स्टडी किए थे। तो बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को बोला जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोले थे, याद करो थोड़ा सा, हो चुका है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोले थे। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोगिलाइट बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 हो गया। बेकिंग सोडा क्या है, अब कई बच्चों को अगर डाउट है तो बेक करने में इजी पड़ता है, मतलब उसको पकाने में
इजी पड़े, इसीलिए जल्दी से पक जाए, इसीलिए उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है और उसी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से आप डालोगे तो फूला हुआ रहेगा और क्या है, डिश बहुत अच्छे से फ्लफी, फूला फूला अच्छे से बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रेसिपिटेट चाल्क? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसको प्रेसिपिटेट चाल्क बोला जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा, MgOH2 को बोला जाएगा, CaCO3 को बोला जाएगा, फिर H2SO4 को बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोगिलाइट बोलते हैं। MgOH को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। बचा क्या? कार्बोनेट, कार्बोनेट को बोलते हैं प्रेसिपिटेट चाल्क, प्रेसिपिटेट चाक बोल सकते हैं। सिर्फ चाक भी बोला जाता है। जो चौक रहता है वो बहुत अच्छे से आप सभी को याद होगा, वाइट कलर का जो चौक रहता है जो हम यूज़ करते थे बचपन में कभी, उसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट चाक किसको बोला जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है और इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है और ये 100, ठीक है, 100 मॉलिक्यूलर वेट होता है इसमें। और ये एंटी एसिड हो गया, एंटी डायरियल एजेंट हो गया, डेंटिफ्राइसेस, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इप्सम सॉल्ट एंड बिटर सॉल्ट इज सिनोनिम्स फॉर? इप्सम सॉल्ट और बिटर सॉल्ट किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाएगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाएगा, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाएगा, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाएगा। बार बार हम ऑप्शन वही क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए हर एक ड्रग को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोगिलाइड बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है और इप्सम सॉल्ट और बिटर सॉल्ट किसको बोलेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना, सॉल्ट सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है इप्सम सॉल्ट और बिटर सॉल्ट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? ए, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 और 7H2O। बहुत ही अच्छे से याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीमाटेनिस? इनमें से कौन सा जो हीमाटेनिस का एक बोलते हैं ना उसके अंडर का नहीं है? आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया या फिर विटामिन B2। आयरन फेरस से रिलेवेंट है तो हाँ ये रहेगा ही। फॉलिक एसिड इसको B9 भी बोला जाता है, फॉलिक एसिड ये भी रहता है, ये भी रहता है, विटामिन B2 भी रहता है। ठीक है, B12, फेरस और B9 ये तीनों ही रहेगा तो बचा क्या? ये। ठीक है, B2 नहीं होता है। B2 किसको बोलते हैं? राइबोफ्लेविन को बोला जाता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन को बोला जाता है, राइबोफ्लेविन को बोला जाता है और ये जो होता है वो हीमाटेनिस का पार्ट नहीं होता है। बाकी आयरन हो गया, फॉलिक एसिड जिसको बोला जाता है B9, ठीक है, और B12 भी इसका पार्ट होता है। तो B2 जो है वो इसका पार्ट नहीं होगा। हीमाटेनिक्स में ये तीन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयरन, B12 और B9, जिसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। ये एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इज़ यूज्ड अस? मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किस में होता है? एक्सटिंजेंट में होगा, डेंटल प्रोडक्ट में होगा, कैथारेटिक्स में होगा या फिर एक्सपेक्टोरेंट में होगा? इसका यूज़ होता है कैथारेटिस में। ये रहा कैथारेटिस। कैथारेटिस मतलब क्या है? अच्छे से आपका पेट साफ ना होना। ठीक है, जब पेट में बहुत अच्छे से साफ नहीं होता है, वाटर की मतलब जो लार्ज वाटर का एब्जॉर्ब करने लग जाता है हमारा पेट, वाटर की कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं कैथारेटिस। ठीक है, अब इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं?
बिटर सॉल्ट भी बोला जाता है और इप्सम सॉल्ट भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है? MgSO4 पॉइंट में है 7H2O। बहुत ही अच्छे से सभी को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फॉर ऑस्मेटिक परगेटिव। ऑस्मेटिक परगेटिव का कौन जो है एग्जाम्पल है, ठीक है? मैग्नीशियम सल्फेट होगा, लिक्विड पैराफिन होगा, फिनोल्फ्थेलिन होगा या फिर कैस्टर ऑयल होगा, ठीक है? ऑस्मेटिक परगेटिव की बात चल रहा है तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है? सही आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। माइल्ड परगेटिव और लग्जेटिव होता है और स्ट्रॉन्ग परगेटिव होता है, ठीक है? माइल्ड परगेटिव लग्जेटिव में होता है स्टूल एकदम सॉफ्टनर रहेगा, ठीक है? स्टूल जो है वो सॉफ्टनर होगा। सैलाइन कैथाइटिस को ही बोला जाता है ऑस्मेटिक लैक्सेटिव, ठीक है? इसमें यूज़ होता है मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारा यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली प्योर आयरन? इनमें से कौन सा है जो हाईली प्योर आयरन होगा? इससे पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ किस कंपाउंड को हाईली प्योर आयरन बोला जाता है। क्या वो फेरस सल्फेट होगा, कार्बोनिल आयरन होगा, फेरस ग्लूकोनेट होगा या फिर फेरस एस्कॉर्बेट होगा? हाईली प्योर आयरन, ठीक है, कार्बोनिल आयरन को बोला जाता है हाईली प्योर आयरन। और कार्बोनिल आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनिल आयरन का फॉर्मूला होता है FeCO5 होगा इसका सही फॉर्मूला। इसी को बोला जाता है हाईली प्योर आयरन बोला जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ हीमाटेनिक्स ड्रग? इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो हीमाटेनिक्स ड्रग नहीं होगा, ठीक है? हीमाटेनिक्स आ गया तो आपको एक चीज याद रखना है, आयरन आएगा ही, फेरस वर्ड भी आएगा ही, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है? तो इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? कहाँ पे नहीं है? फेरस और आयरन यहाँ पे नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया है डी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सनस्क्रीन हो गया, यूवी लाइट से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिएजेंट का यूज होता है एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, ठीक है? नेक्स्ट है एसिडिफायर। एसिडिफायर आर द ड्रग विच, मतलब आपको पूछा जा रहा है एसिडिफायर क्या है, किसको बोलेंगे, ठीक है? ऐसा कंडीशन जिसमें डिक्रीज द एसिडिटी होगा या फिर इंक्रीज द एसिडिटी होगा या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज हो गया, फिर नो इफेक्ट इन एसिडिटी। एसिड फायर मतलब एसिड का फायर हो रहा है तो क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा ना, इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है? सही आंसर क्या आएगा? इंक्रीज द एसिडिटी आएगा। एसिडिफायर किसको बोलेंगे? जिसमें HCl एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगा उसको बोला जाएगा एसिडिफायर। FeSO4.7H2O ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है? FeSO4 की बात चल रहा है। FeSO4 7H2O किसका फॉर्मूला होगा? आयरन है तो फेरस होगा ही। देखना यहाँ पे फेरस कहाँ पे है, इन 3 जगह पे, तो ये तो हट गया। SO4 को क्या बोला जाता है? सल्फेट बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें सही आंसर, फेरस सल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट विच आर अप्लाइड लोकली एंड गिव्स प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन इज, ठीक है? एक ऐसा एजेंट जिसको लोकली अप्लाई किया जाता है और क्या है ये? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन देता है। तो एक डेफिनेशन है, इसको क्या बोला जाएगा? एक ऐसा एजेंट जो लोकली अप्लाई होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्शन दिखाएगा, तो क्या उसको एक्सटिंजेंट बोलेंगे या फिर एंटी माइक्रोबियल बोलेंगे, एंटीसेप्टिक बोलेंगे या फिर डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे? ये तीनों के तीनों इन्फेक्शन से रिलेवेंट है। बचा क्या? एक्सटिंजेंट। तो सही आंसर क्या आएगा?
एस्ट्रिंजेंट आएगा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट किसको बोला जाएगा? जिसको लोकली अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, और जिसमें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन दिखाएगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल में क्या हो गया? एंटी अगेंस्ट माइक्रोबियल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। एंटीसेप्टिक में क्या होगा? ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। डिसइंफेक्शन मतलब जहाँ पे एक नीजू जो फर्श है, फर्श को क्लीन करना, ठीक है, फिनॉल विनॉल ये यूज़ होगा, ये किस में आ जाएगा? डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा, क्लोरीनेटेड लाइम होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किस में होता है? ईयर, आई, इसमें क्या है? ईयर में, कान में यूज़ होता है इसमें, ठीक है, माउथ वॉश के लिए थोड़े अमाउंट में यूज़ होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज़ होता है। क्लोरीनेटेड लाइम जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नॉर्मली घरों में अगर देखा जाए, जिनके यहाँ एक बड़ा सा टंकी होता है, तो क्या होता है? ग्रीन कलर का क्या एल्गी हो गया है ना, उसको किल करने के लिए क्या है? इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किसको बोला जाता है? क्लोरीनेटेड लाइम को ही बोला जाता है। ठीक है, क्लोरीनेटेड लाइम को बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा CaOCl2। क्लोरीनेटेड क्लोराइड से आपको याद रखना है। और क्या है ये? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड का रहेगा मेलजोल, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। कैल्शियम हो गया, ब्रैकेट में O हो गया, और Cl और होल में 2 हो गया। ठीक है, मतलब एक कैल्शियम है जिसमें ऑक्सीजन और क्लोराइड 2 जुड़ा हुआ रहेगा। Ca ब्रैकेट में OCl2 रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्लोराइड लाइम बोलेंगे ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच या ब्लीचिंग एजेंट बोला जाता है, या फिर वाइटनर भी बोला जाता है। किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो गया। ब्लीचिंग शुगर कैन, इसका बहुत ही सारा यूज़ होता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंटल प्रोडक्ट? इसमें से कौन सा जो है वो डेंटल प्रोडक्ट नहीं है? एंटी कैरीज होगा, डेंटिफ्राइज होगा, या फिर डिसेंसिटाइजर होगा, या फिर इमोलिएंट होगा। सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होगा इमोलिएंट। ठीक है, इमोलिएंट, इमोलिएंट मतलब क्या है? मॉइस्चर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इमोलिएंट आएगा। ठीक है, एंटी कैरीज, ये जो ब्लैक कलर का ज़्यादा मीठा खाने से क्या हो जाता है बच्चों के में या फिर बड़ों के में? ब्लैक कलर का सड़न हो जाता है, इसको बोला जाता है एंटी कैरीज, जिसमें दांत क्या है? धीरे धीरे बहुत सा सड़ने लगता है, कम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? एक दांत खराब हुआ तो दूसरे को भी खराब करने लग जाता है। ठीक है, डेंटिफ्राइज, डेंटिफ्राइज में जैसे कि टूथब्रश जो क्लीन करने का रहेगा, जो टीथ को क्लीन करने का यूज़ करते हैं, उसमें आ जाएगा ये। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो जैसे कि बोलते हैं ना, एक एडवर्टाइज आता है सेंसोटाइज का। ठीक है, अगर कोई आइसक्रीम खा रहा है तो उसको तेज दर्द होने लगता है, तो क्या हो गया? सेंसिटिव हो जाता है उस जगह पे। तो उस सेंसिटिव को हाइपर सेंसिटिव बोला जाएगा, जिसको डिक्रीज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ दांत वाले पोर्शन पे बात कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इमोलिएंट किसको बोलेंगे? मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट। अगर बॉडी थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो गया तो उसको हाइड्रेट करने के लिए हम जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं इमोलिएंट। तो ये इमोलिएंट जो है वो डेंटल प्रोडक्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटिफ्राइज इज यूज्ड फॉर। डेंटिफ्राइज किसके लिए यूज़ होता है? जैसे कि मैं इससे पहले ही आपको बता चुकी हूँ, एसिडिफाइंग एजेंट क्या होगा? HCl बढ़ाएगा। ठीक है, इमेटिक क्या होगा? ये इमेटिक से रिलेवेंट है। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है, किससे रिलेवेंट है? डेंटिफ्राइसिस डेंटल प्रोडक्ट से रिलेवेंट है। एंटी माइक्रोबियल में भी ये नहीं आएगा, तो सही आंसर क्या है हमारा? डेंटल प्रोडक्ट में हो जाता है। डेंटिफ्राइसिस क्या रहेगा? जो
टीथ को क्लीन करने के लिए जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जैसे बोलते हैं अच्छा सा ब्रश हो गया, अच्छा सा कोलगेट हो गया, ये सारा चीज़ जो यूज़ होगा उसको बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम का कॉमन नेम क्या है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर बोला जाएगा, बेकिंग सोडा बोला जाएगा, ब्लू विट्रोल बोला जाएगा, फिर ग्रीन विट्रोल बोला जाएगा। क्लोरीनेटेड लाइम किसको बोलना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था? CaClO होल ब्रैकेट पे 2 हो जाता है, इसी को क्लोरीनेटेड लाइम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया है, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होना चाहिए? NaHCO3 होना चाहिए, या फिर NaF होना चाहिए, फिर Na2CO3 होना चाहिए, फिर NaH2SO4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? सोडियम, सोडियम से N हो गया, फ्लोराइड से F हो गया, तो क्या है ये हमारा आंसर? B हो जाएगा, NaF हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड किसको बोलेंगे? NaF को बोलते हैं, इसी को ही एट्रियम फ्लोराइड भी बोलते हैं और सोडियम मोनोफ्लोराइड भी बोला जाता है। 41 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसका यूज़ किस में होता है? थिथिनमल रेजिस्टेंट टू एसिड, ठीक है, एसिड से रेजिस्टेंट करने के लिए, मतलब एसिड अगर बढ़ गया है तो उसमें, तो उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। रीमिनरलाइजेशन के लिए होता है और फ्लोरिनेटेड ड्रिंक वाटर के लिए होता है इसका यूज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल सिलेंडर, मेटल का एक सिलेंडर है फिल्ड विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एक मेटल का सिलेंडर है जिसको फिल किया गया है नाइट्रस ऑक्साइड से, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड से फिल किया गया है, ठीक है। किसके, वो किस में यूज होता है? फॉर हॉस्पिटल यूज इन पेंटेड इन, ठीक है। अब बताओ, नॉर्मल सिलेंडर है, अगर सेम कलर का सारे सिलेंडर में, किसी में नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, किसी में ऑक्सीजन हो गया, अगर सेम ही कलर का कर देंगे तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और हर एक पर्सन को, हर एक गैस, मतलब बोलते हैं ना, जो उस पेशेंट को उस समय ज़रूरत रहेगा हमको वो देना पड़ेगा ही। अगर ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उसके जगह पे हम नाइट्रस ऑक्साइड नहीं दे सकते हैं। तो उसके आइडेंटिफाई के लिए एक सिलेंडर का कलर चूज़ किया जाता है कि हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड इस कलर का होगा, सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन जो है इस कलर के सिलेंडर में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस कलर के सिलेंडर में होना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो किस कलर के सिलेंडर में, उसका कलर क्या होगा? ब्लू कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, या फिर ब्लैक कलर का होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फार्मासिस्ट में बोल लीजिए या फिर हर तरीके के फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनरल बेसिक सा नॉलेज भी है जो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर का होगा, ठीक है। सिलेंडर का बॉडी और शोल्डर की बात चलता है, हमेशा ऊपर वाले बॉडी और शोल्डर की बात चलता है, तो ब्लू कलर का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर का होगा। ऑक्सीजन जो है ब्लैक और वाइट कलर का मिक्स होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रे कलर का होगा और नाइट्रोजन जो है वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से ये टेबल याद कर लेना। नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लू ग्रे ब्लैक, ठीक है। ब्लू ग्रे ब्लैक को बहुत अच्छे से आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शोल्डर ऑफ सिलेंडर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो शोल्डर है वो किस कलर का पेंट
होगा, ठीक है। ब्लू कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, वाइट कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ब्लू कलर किसके लिए था? अभी जस्ट किए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए था, ठीक है। ब्लैक किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए हो गया था। वाइट वहीं पे इसके शोल्डर पे बात हो गया था तो भी वो ऑक्सीजन के लिए था, तो बचा क्या? ग्रे कलर, ठीक है। डी हमारा सही ऑप्शन है, ग्रे आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हॉस्पिटल में ग्रे कलर का यूज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या होगा? उस सिलेंडर का ग्रे कलर का होना चाहिए। एक बार फिर से ये टेबल को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर का होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रे कलर का होता है, नाइट्रोजन जो है ब्लैक कलर का होगा, ऑक्सीजन ब्लैक और वाइट का यूज होता है, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है जनरल एनेस्थेसिया एनाल्जेसिक एक्शन के लिए यूज होता है। जनरल एनेस्थेसिया किसको बोलते हैं? किसी तरीके के पेशेंट को अगर दर्द फील नहीं कराना है, पेन फील नहीं कराना है, उस कंडीशन पे उसको दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज सभी जानते हैं, वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड का फ्यूमिगेशन के लिए और नाइट्रोजन का प्रिजर्व ब्लड और टिश्यू स्पर्म के लिए यूज किया जाता है। और इस तरीके से दिखता है ये ब्लू कलर का, ये ग्रे कलर का, ये ब्लैक और वाइट कलर का, ये ग्रे कलर का और ये नाइट्रोजन ब्लैक कलर का, इस तरीके से ये दिखता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन यूज ऑफ डेंचर क्लीनर इज, ठीक है। डेंचर का मेन यूज क्या होता है? डेंचर क्लीनर आ गया, मतलब क्या होना चाहिए? वो क्लीनिंग के लिए होगा, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर इनहेंस करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर डिसेंसिटाइज ऑफ डेनेचर करेगा, फिर ऑल ऑफ दिस करेगा। क्लीनर की बात हो रहा है तो फिर ये इनहेंस नहीं करेगा, डिसेंसिटाइज से भी कोई रिलेवेंट नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? ये प्रिवेंट करेगा किसकी ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। डीनेचर मतलब कि डेंचर मतलब क्या होता है? कृत्रिम दांत, ठीक है। कृत्रिम दांत मतलब क्या है? जो बाहर से, ये जो हमारा जो दांत है वो क्या है? प्राकृतिक, ठीक है। मतलब ये हमारा प्राकृतिक नेचुरली तरीके से मिला हुआ दांत है, जिसको इंसान ही बनाएगा उसको बोला जाता है कृत्रिम दांत। तो इसको क्लीन करने के लिए क्यों ज़रूरत है? अगर इसको हम बाहर रखेंगे तो बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंचर एडहेसिव हेल्प टू स्टेबिलिटीज, ठीक है। डेंटर एडहेसिव किस चीज़ में हेल्प करेगा? स्टेबिलिटी में, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा डेंचर एडहेसिव? एडहेसिव मतलब क्या है? एडहेस, चिपकाने वाला, ठीक है। तो किससे रिलेवेंट होगा? एक गम से, ग्लू से रिलेवेंट रहेगा। तो देखिए डेंचर ऑन टू द गम्स होना चाहिए, या फिर डेंचर ऑन टू द स्टमक होना चाहिए, या फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियस के लिए होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ माउथ के लिए होगा। एडहेसिव की बात चल रहा है तो क्या आना चाहिए? डेंचर ऑन टू गम, ठीक है। डेंचर ऑन टू गम में आएगा इसका सही आंसर। इसको देखिए, अच्छे से रहा गम तो फिर देखिए दांत कितने अच्छे से चिपका हुआ रहेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो गम की कमी है, इसीलिए अच्छे से चिपका हुआ नहीं होगा, इसीलिए डेंचर एडहेसिव का यूज़ किया जाता है। क्यों? अच्छे से दांत जो है वो इस मसूड़े पे बहुत अच्छे से चिपका रहे, उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag होता है। नाइट्रेट NO3 को बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? SeNO3 को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। AgCl को सिल्वर क्लोराइड होगा। AuNO3, Au किसके लिए होता है? ये Au होता है गोल्ड के लिए होता है, इसको सिलिका बोला जाता है। सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ये AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसी को ही नाइट्रिक एसिड सिल्वर या फिर अर्जेंटस नाइट्रेट भी बोला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, स्टेनस फ्लोराइड का यूज किस में होगा? स्टेनस फ्लोराइड मतलब सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। स्टेनस फ्लोराइड किसको बोला जाता है? सोडियम फ्लोराइड को बोला जाता है। अब इसको देखिए बहुत अच्छे से, एंटी कैरीज के लिए होगा, एस्ट्रिंजेंट के लिए होगा, हिमेटेनिक्स के लिए होगा, फिर एंटी डैंड्रफ के लिए होगा। सोडियम फ्लोराइड फ्लोराइड से रिलेवेंट है, ठीक है, फ्लोराइड से रिलेवेंट है, किस में आना चाहिए? डेंटल प्रोडक्ट में आना चाहिए। डेंटल प्रोडक्ट का टाइप्स क्या था? एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट। एक्सट्रीजेंट जो है क्या है? लोकली के लिए होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। हिमेटेनिक्स ब्लड से है। एंटी डैंड्रफ जो है वो हेयर से रिलेवेंट है, एंटी कैरीज के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किसमें होगा? कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड अस एक्सटर्नली एज डेंटिफ्राइज के लिए यूज होगा, या फिर डेंटल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट के लिए होगा, या फिर यूज एंटासिड के लिए होगा, या फिर ये सभी के लिए होगा? क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट दो जगह पे इन्वॉल्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीआईटी में एसिड को कम करने के लिए होता है, और होता है डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट में भी ये यूज होता है। जीआईटी के लिए बात करें तो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज होता है, और डेंटल प्रोडक्ट में यूज होता है। तो डेंटल प्रोडक्ट में एक्सटर्नली एज अ डेंटिफ्राइसेस के लिए भी यूज होता है, बाहरी तौर पे उसको अच्छे से बोलते हैं दांत को क्लीन रखने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या वाइट कलर का होता है ना, तो सभी को क्या अपनी दांत एकदम अच्छे से क्लीन चाहिए, वाइट कलर की चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है एक्सटर्नली एज डेंटिफ्राइज के तौर पे। डेंटल क्लीनिंग या फिर पॉलिशिंग एजेंट के फॉर्म में जैसे बताई दांत को क्लीन करना है उसके लिए यूज एज अ एंटासिड। एंटासिड मतलब क्या होगा? अगेंस्ट ऑफ एसिड, मतलब एसिडिटी को कम करेगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सभी का सभी ये दिखाएगा। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को ही कैल्साइड भी बोलते हैं, आर्गोनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉप चार्क भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट चार्क भी बोलते हैं, प्रिपेयर चार्क भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है? CaCO3 है। वेट क्या होगा? 100 रुपये से याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? 100 रुपये से आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर वेट होगा 100, ठीक है। किसमें यूज होगा? एक्सटर्नली डेंटिफ्राइज के लिए हो गया, डेंटल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट के लिए हो गया, ठीक है, जो कि टूथपेस्ट में डाला जाता है, और एंटासिड में भी इसका यूज होता है। आज का इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ हम कर चुके हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है इन सारे MCQ का।